भोलापन छोड़ें और स्मार्ट बनें तभी बनेगी बात। जो भोली भाली ख़वातीन होती हैं ना, सीधी सादी होती हैं, उनके दिमाग वाले और होशियार लोग बहुत जम कर फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह की चालाक, होशियार और मुनाफिक लोगों की गैदरिंग में जो ख़वातीन रहती हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी से ये कहती हैं कि ए ज़िंदगी, हमें भी कोई तावीज़ दे कि हम भी होशियार हो जाएं, हम भी थोड़ी चालाक बने, क्योंकि भोलेपन में लोग जीने नहीं देते हैं। तो इस तरह की भोली भाली और सीधी सादी ख़वातीन को मैं बताना चाहती हूँ कि आपको किसी की भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी किस्म के तावीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप कुछ बातों का ख्याल रखें तो आप भी आजकल के ज़माने के हिसाब से समझदार, होशियार और सियानी हो जाएंगे। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करके आप भी डेफिनेटली होशियार और स्मार्ट बन सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कैसी हैं मेरी बहनें? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छी लाइफ गुजर रही होगी। तो आज के जो मेरी रूटीन है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैं बनाऊँगी एक बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा और एक ब्राउनी है। उसकी रेसिपी है बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही मज़े की। हम कुछ बातें भी करेंगे जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली हैं और उस पर अमल करके आपकी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये असल में हमें अपने दिमाग को जो होता है ना, मसरूफ़ रखना होता है और उसको कंट्रोल करना होता है। बात सिर्फ सारी इतनी होती है जो कि हम दूसरी और दुनियादारी के कामों में लग के ना बिल्कुल भूल जाते हैं और बड़े मसले मसाइल फिर हमारे पैदा हो जाते हैं। तो इसी को डिस्कस करेंगे और साथ साथ काम भी करेंगे। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, ख़वातीन आमतौर पर जो होती हैं नेचुरली जज्बाती, नरम दिल और हमदर्द होती हैं, जो कि इनकी शख्सियत का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। लेकिन कई दफ़ा औरतों का ये मासूम और भोलापन जो होता है ना, उनकी ज़िंदगी के फ़ैसलों में कमज़ोरी बनकर सामने आता है। इसलिए ख़वातीन को सोसाइटी में बावकार और ऑनरेबल, कॉन्फिडेंस, समझदार और होशियार बनने के लिए ख़ुद को वक्त के साथ बदलना ज़रूरी होता है। चुनांचे इस हवाले से पहले पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट्स नॉट हैपन्स टू मी ओनली। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है। इस तरह से आप सोचना बिल्कुल बंद कर दें। इस बात को आप दिल से निकाल दें कि ये सब मेरे साथ ही हुआ है। अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ है, नज़दीकी रिश्तेदारों में, फैमिली फ्रेंड के सर्कल्स में, हमसायों में, या कोई भी आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो आपको धोखा देता है या आपके साथ बदतमीज़ी करता है, आपके साथ किसी की भी किस्म का कोई बुरा सलूक करता है, तो आपने खुद ऐसा नहीं सोचने लग जाना कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, मुझे ही नीचा दिखाया गया है, मुझे ही चीट किया गया है, मैं ही सिर्फ इसका शिकार हुई। ऐसा कभी नहीं होता, कभी किसी के साथ नहीं होता। तो आप ज़रा बाहर निकल के देखें। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। हमारे साथ क्या होता है कि अगर मैं कोई हमें धोखा देता है ना, तो हमारे साथ या बदसलूकी करता है, बदतमीज़ी करता है, तो हम खुद को क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। हमारा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, किसी से मिलने को जी नहीं चाह रहा होता, घर के कामों में भी दिल नहीं लगता, बस बेदिली और ज़िम्मेदारी का बोझ समझ के काम कर रहे होते हैं। इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इससे बाहर निकलें। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है। जब आपको पता होगा कि मेरे साथ जो हुआ है वो दूसरे लोगों के भी साथ होता है ना, तो आपका जो दुख होता है वो कम होगा। इस मेंटेलिटी और जो ये नेगेटिव सोच होती है ना, इससे आप बाहर निकलें कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही जो हूँ नासमझ हूँ, या मेरे साथ ही सब कुछ ऐसा बुरा होता है हमेशा। तो इस पॉइंट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है और इस पर आपने अमल भी करना है। चलें अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बीइंग टू गुड इज़ नॉट गुड फॉर अस। यानी ज़्यादा अच्छा होना हमारे लिए ख़ुद के लिए अच्छा नहीं है। आपको पता है कि इंसानों की फ़ितरत और नेचर क्या होती है? जब हम किसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू और केयर करते हैं ना, हम किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो वो हमारी परवाह करना बिल्कुल छोड़ देता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है और ये होता ही है। ज़रूरी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह ना करें, इतनी ज़्यादा केयर ना करें, हमेशा किसी के लिए दस्तयाब ना रहें और अपनी इम्पोर्टेंस बना के रखें। क्योंकि जब आप किसी के लिए भी पीछे चले जाते हैं ना, तो लोग आपको गिरा पिरा समझने लगते हैं। आप तो अपनी शराफत और भोलपन में अगले के काम आना चाहते हैं, लेकिन इसी चक्कर में आपकी अपनी वैल्यू अगले की नज़र में डाउन हो जाती है। और तो अपनी इस अहमियत को समझें और आपकी भी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है कि नहीं, बस वो बना कर रखें। सोचते हैं ना कि हमने पता नहीं कौन से गलत अमाल किए थे जिसकी हमें ये सज़ा मिल रही है, तो कभी कभी अच्छे अमाल की भी कीमत चुकानी पड़ती है।
ये ज़रूरी नहीं कि बुरे कामों का ही बुरा सिला मिलता है। कई दफ़ा हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तब भी हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, और कई दफ़ा हम अच्छे बनने के चक्कर में बुरा बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें कि अगर रिश्ता बचाने के लिए कोई भी आपको झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर हर बार 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 आप ही को झुकना पड़े तो फिर रुक जाएं। मुख्तसर गरूर भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ज़्यादा झुक जाते हैं ना तो लोग आपकी पीठ का पायदान बना लेते हैं, और फिर वो आपका हर जगह गलत इस्तेमाल करते हैं और आपको बिल्कुल ही वैल्यू देना छोड़ देते हैं। सो ऑलवेज़ बी केयरफुल टू बीइंग टू गुड फॉर द पीपल। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। पीपल्स ओनली प्रेज द वन दे गेट बेनिफिट फ्रॉम। यानी इस दुनिया की यही रीत है, जिससे मतलब उसी से प्रीत है। ये होता आया है और यही होता रहेगा। यानी लोगों को जिससे मतलब होता है ना, वो इन्हीं के गुण गाते हैं, और ये कोई बड़ी और नई बात नहीं है, बल्कि ये दुनिया की रीत है। यानी जिसका खाना उसी का गाना। तो अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हमें जो है दुख कम होगा, क्योंकि हम मेंटली ख़ुद को प्रिपेयर कर लेते हैं कि हाँ, दुनिया में सब लोग ऐसे ही हैं। हम लोगों को, उनकी फ़ितरत को तो नहीं बदल सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम खुद को ज़रूर बदल सकते हैं कि मैंने किसके पास कितनी देर रहना है, किसको कितनी वैल्यू देनी है, अगर किसी को इग्नोर करना है तो कितना करना है, किसी को इम्पोर्टेंस देनी है तो कितनी देनी है, किसी के लिए अवेलेबल रहना है तो कितना रहना है। यानी हम अपनी बाउंड्रीज़ तो सेट कर सकते हैं ना, किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को बदलें। तो अब आपने यही करना है। बदल दिए मैंने अपनी ज़िंदगी के असूल, जो याद करेगा वही याद रहेगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है, और इसको जो है ना आप अपने पल्लू से बांध लें। तो अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट की। वेन एवर यू स्पीक थाटफुली। यानी कि जब भी बोले मुख्तसर बोलें, वक्त पर बोलें, सोच समझ के बोलें। अगर आपने अपना भोलापन कम करके होशियार बनना है, तो आपने जो है ना सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। अगर आप अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों की गैदरिंग में अपनी ही बोलती चले जाएंगे ना, तो इसका एक नुकसान ये होगा कि आपको अपनी पर्सनल बात, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेट बात, अपना कोई एम या अपनी कोई कमज़ोरी भी जो है ना, वो दूसरों को बता बैठेंगे, जिसका आपको नुकसान हो सकता है। तो ये जो होता है ना, ये ज़्यादा बोलने और कम सुनने के चक्कर में ही होता है, क्योंकि जब हम अपनी ही बोले चले जा रहे होते हैं और अगले की कम सुन रहे होते हैं, तो इसी चक्कर में हम अपनी कोई राज़दारी की बात बता बैठते हैं, जिससे सामने वाला फ़ायदा उठा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार या हमसाये को ये बता बैठते हैं कि इन फ्यूचर मेरा ये प्लान है या मैंने ये करना है, तो हो सकता है कि अगला हमसे पहले ही वो ये काम कर जाए और हमारी बात का वो फ़ायदा उठा ले। तो अपने भोलपन और मासूमियत में आप गलती करते हैं, और आप बोलते चले जाते हैं, और अपने सीक्रेट्स और फ्यूचर प्लान जो होते हैं अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को बता देते हैं। तो ये गलती हरगिज़ ना करें, और अगर कोई चालाकी से आपके सीक्रेट्स या फ्यूचर प्लान पूछता भी है ना, तो उसको साफ मना कर दें, या अपने बारे में, अपनी जो है फैमिली के बारे में भी बताने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें। गुड लिसनर बने, सामने वाले को समझें ये कैसा है, इसकी फितरत कैसी है। कम बोलें पर काम का बोलें। खामोश रहें या कुछ ऐसा बोलें जो खामोशी से बेहतर हो। 5वां असूल है अब हमारा, पॉज, कंपोज योरसेल्फ एंड मूविंग फॉरवर्ड। यानी रुकें, संभलें और चलें। कब तक आप ये कहते रहेंगे कि ज़माना ख़राब है? देखिए, हम इंसानों की जो फितरत है ना, कि जब हमें ठोकर लगती है ना, तो हम पत्थर को इल्ज़ाम देते हैं। यानी हमें जब कुछ चीट कर जाता है, हमसे धोखा करता है, हमसे अपना मतलब निकाल लेता है, तो हम इसमें सामने वाले की गलती निकालते हैं कि जो भी हुआ है इसकी वजह से हुआ है। हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हम क्यों बुद्धू बनते हैं। अगर कोई आपको पहली बार धोखा दे तो ये उसका कसूर है, लेकिन अगर आप बार बार धोखा खाएं एक ही शख्स से और उस गलती को बार बार दोहराएं, तो भी ये आपका कसूर है कि आप क्यों बार बार बुद्धू बन जाते हैं। आपके अंदर ऐसा क्या है, आपके अंदर ऐसी क्या नेगेटिविटी है कि जिसकी वजह से आप एक ही जगह से बार बार धोखा खाते हैं। ये आपको अपने अंदर खुद चेक करने की ज़रूरत है। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपसे काम निकलवा लेते हैं, और आप बुद्धू बन जाते हैं, और लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू नहीं होती कोई, और आप पर बेवकूफ़ और कम अकल होने का टैग भी लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को इनकार नहीं कर सकते कि आप किसी को ना नहीं बोलते। आपसे कोई पैसे मांगना आता है ना, तो आप इससे दे देते हैं, और दूसरी इससे बड़ी बात यह है कि आप अपने ही पैसे इससे वापस भी नहीं मांग सकते, हालांकि आप मुश्किल में हैं, लेकिन फिर भी अपनी दी हुई चीज़ भी और रकम भी इससे वापस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको उसकी नाराज़गी का डर होता है। तो स्मार्ट बनने के लिए आपको नो कहना और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना आना चाहिए।
अच्छा, बाउंड्री सेट करने का मतलब क्या है? वो ये है कि आपने अपने आपने लोगों को ये बताना होता है कि ये मेरी लिमिट्स हैं और इससे बढ़कर आप मुझसे किसी भी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकते, मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब चाहे आप लोगों को ये अपने एक्शन से बताएं या फिर अपने अल्फाज से बताएं, ये आपको डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, नरम दिल होने का मतलब कमज़ोर होना नहीं होता है। बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं वो दूसरों का सिर्फ दिल रखने के लिए उनकी हर बात मान लेती हैं, हर इल्ज़ाम से लेती हैं, अपनी खुशी कुर्बान कर देती हैं। तो लोगों को साथ साथ ये भी समझा दें कि आप जो काइंडनेस है और मेहरबान होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी इज़्ज़त, खुददारी और जज्बात की कुर्बानी देती रहेंगी। ये किसी को भी आपकी नरमी आपको कमज़ोरी ना लगे, इसलिए अपनी बाउंड्री सेट करके रखें। अब आते हैं अपने लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। कीप बीइंग गुड। माना कि बुरी है दुनिया, हर तरफ धोखा है, हम तो अच्छे बनेंगे, हमें किसने रोका है। जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन पेश आए कि आप को अगर किसी ने हर्ट किया है, चीट किया है या बातें सुनाई हैं, तो आपको बुद्धू बनाया है, आपको इस्तेमाल किया है या धोखा दिया है, तो क्या होता है कि आप जो होते हैं ना फ़ौरन नेगेटिव हो जाते हैं और आप ये सोचने लग जाते हैं कि दुनिया में सभी लोग ऐसे होते हैं या हम भी इनसे बदला लेंगे या इसको सबक सिखाएंगे या जैसा इसने हमारे साथ किया है ना तो हम भी इसके साथ बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अगर आपकी ऐसी सोच है कि आप इसके साथ इसी तरह का बर्ताव करेंगे तो इसमें और आप में फिर फ़र्क क्या रह जाए। हम क्यों दूसरों के लिए बदलें, हम क्यों अपनी फितरत को बदलें। ये चीज़ जो होती है ना हमारे लिए नुकसानदेह है। अलबत्ता हम कुछ चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है और दूसरों की ज़्यादा परवाह नहीं करना चाहिए। माना कि दूसरों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा नहीं पाया मैंने, गिरती रही, संभलती रही, उठती रही, पर अच्छी बात ये रही कि दूसरों को कभी गिराया नहीं मैंने। तो अगर हम अपने ख़यालात को बदलें ना तो बहुत कुछ बदल सकता है। ख़यालात बदलने से भी नया दिन निकलता है। सिर्फ यही नहीं कि सूरज निकलता है तो नया दिन निकलता है। तो अपने ख़यालात, अपनी सोच को बदल कर देखें, फिर आप देखें कि लोग कैसे आपको होशियार और स्मार्ट नहीं कहेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने अपने ऊपर काम करना है, थोड़ी सी एफ़र्ट करनी है और अपने आप को जज करना है और अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है, तो आपको हर जगह कामयाबी मिलेगी और आप बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं जाएंगी, परेशानियाँ आपसे दूर भाग जाएंगी। तो ये थी सारी इम्पोर्टेंट बातें, इनका आप ख्याल रखें और इस पर अमल करें तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी और आसानी होगी। उम्मीद है आपको ये मेरी सारी बातें अच्छी लगी होंगी। और अगर कोई भी बात, कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।